Hello students, we are studying Geography's chapter Population. It is the third video of population. In the previous class, we studied about the population size and distribution, India's population distribution by density, population growth and processes of population change, and population growth. And today I will start a new topic, sex ratio. Sex ratio is defined as the number of females per thousand males in the population. ये जो सेक्स रेशियोज है ये डिफाइन किए गए हैं एज द नंबर ऑफ फीमेल्स, जो पर थाउजेंड मेल्स के कंपैरिजन में फीमेल्स कितनी है. This information is an important social indicator to measure the extent of equality between males and females in a society at a given time. सेक्स रेशियो से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशंस है वह भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे क्या मेज़र होता है, जो मेल्स एंड फीमेल्स के बीच की जो इक्वलिटी है उसको मेज़र किया जा सकता है. जैसे कि केरला में जो सेक्स रेशियोज है तो 1084 फीमेल्स है एंड मेल्स 1000. वहीं पांडिचेरी में 1038 फीमेल्स है एवरी 1000 मेल्स. जबकि बात करते हैं हम न्यू दिल्ली की, तो न्यू दिल्ली में 866 फीमेल्स है पर 1000 मेल्स. तो ये क्या है, रेशियोज है, ये हर जगह सेम नहीं है. ये देखिए, सेंसस के अकॉर्डिंग इन 1951 में देयर वर 946 फीमेल्स पर 1000 मेल्स. आफ्टर 10 years 941 फीमेल्स पर 1000 मेल्स. ये हम जब इसके ये जो सेक्स रेशियोज देखते हैं हर 10 years के बाद, तब भी हम देखते हैं कि फीमेल्स क्या है, मेल्स के कंपैरिजन में कम है. 2001 में भी देयर वर ओनली 933 फीमेल्स इन द कंपेयर ऑफ मेल्स. मेल्स कितने हैं, 1000 मेल्स है एंड फीमेल्स 933. अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे देयर लिटरेसी रेट्स, उनका लिटरेसी लेवल कैसा है. तो लिटरेसी मीन्स साक्षरता. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ पॉपुलेशन. लिटरेसी भी क्या है, इट्स ए इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन. अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2001, 2011, इसकी सेंसस के अकॉर्डिंग जो एक पर्सन जिसकी एज 7 years ओल्ड है या उससे भी ज़्यादा, हु कैन रीड एंड राइट ईजी वे, जो ईजी वे में रीड एंड राइट कर सके विथ अंडरस्टैंडिंग एंड समझ सके इन एनी लैंग्वेज, इज ट्रीटेड एज लिटरेट. उसे किस रूप में ट्रीट किया गया है, एज अ लिटरेट, पढ़े लिखे पर्सन के रूप में उसे ट्रीट किया गया है. And the literacy rate in the country as per the census of 2001 की जनगणना के अकॉर्डिंग जो लिटरेसी लेवल है, जो लिटरेसी रेट है 64.84% है. उनमें से 75% जो पर्सन्स है 75% मेल्स है एंड 53.67% फीमेल्स है. जो ये लिटरेसी रेट्स का जो लेवल है ये भी क्या है, धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है इंडिया में. जैसे 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग आज 73% पर्सन्स क्या है, लिटरेट है, पढ़े लिखे हैं. उनमें से 80% मेल्स है एंड 60% क्या है, फीमेल्स है. 60% फीमेल्स है. ये देखिए लिटरेसी रेट्स, इसमें हम देखते हैं कि 10 years के बाद में जो सेंसस जो जनगणना हुई है उसमें इनका लेवल देखते हैं, जिसमें मेल्स एंड फीमेल्स है. तो मेल्स को स्काई ब्लू कलर से इंडिकेट किया गया है एंड फीमेल्स को डार्क पिंक कलर से इंडिकेट किया गया है. एंड ये क्या है,
पर्सन्स है। तो इसमें हम देखते हैं कि सभी में क्या है, जो स्काई ब्लू कलर्स है, ये क्या है, ये लाइन देखिए आप, स्काई ब्लू कलर्स। तो ये दर्शा रहा है कि बात करें 1951 की, तो उसमें भी ये इनकी लिटरेसी रेट ज़्यादा है, 1961 में भी रेट ज़्यादा है, एंड आज 2011 में भी मेल्स का जो लिटरेसी लेवल है वो हाई है कंपेयर टू द फीमेल्स, After the literacy rate, we take a new point: occupational structure. The distribution of a population according to the different types of occupation is referred to as the occupational structure. पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उनको उनकी ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग भी उनको डिवाइड किया गया है. ऑक्यूपेशंस आर जनरली क्लासिफाइड एज, द फर्स्ट इज देयर प्राइमरी स्टेज. प्राइमरी मीन्स उनकी जो स्टार्टिंग की जो स्टेज है. तो प्राइमरी स्टेज में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती है, जैसे कि एग्रीकल्चर, खेती, एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल्स को पालना, रियरिंग करना, एंड फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग. तो क्वेरिंग मीन्स क्या होता है, क्वेरिंग मीन्स भी माइनिंग जैसा ही है, जैसे टू डिग स्टोन, सैंड, मिट्टी या पत्थर की खुदाई करना या पत्थरों को बाहर निकालना आउट ऑफ द ग्राउंड. नेक्स्ट है सेकेंडरी. सेकेंडरी एक्टिविटीज़ इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज किस में आती है, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में, बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शन वर्क एक्सेट्रा. द थर्ड एक्टिविटी इज टेरिटरी एक्टिविटीज़. टेरिटरी मीन्स थर्ड स्टेज में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती है, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, कॉमर्स, administration and other services. Developed nation have a high proportion of people in secondary and tertiary activities. जो हमारा डेवलप्ड जो नेशंस जो डेवलप हुआ है, तो इसमें ज़्यादा हाई प्रोपोर्शन, हाई एक्टिविटीज़ किसकी है, सेकेंडरी एंड जो थर्ड स्टेज की एक्टिविटीज़ है, उन्हीं की वजह से नेशन डेवलप हुआ है. एंड डेवलप्ड कंट्रीज़, ये बात है डेवलप्ड नेशंस की जो विकसित हो चुके हैं, एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ जो डेवलपिंग कर रहे हैं, अभी डेवलप्ड नहीं हुए हैं, टेंड टू हैव अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ देयर वर्क फोर्स इंगेज्ड इन प्राइमरी एक्टिविटीज़. Proportion means it's a part or share of a wall. About 64% of the population is engaged only in agriculture. बात कर रहे हैं हम इंडिया की, तो इंडिया में एटलीस्ट 64% जो पर्सन्स है आर engaged only in agriculture, while the proportion of population dependent on secondary and third sectors and tertiary जो sectors है, तो secondary एक्टिविटीज़ में कितने परसेंट है, 13%, एंड टेरिटरी सेक्टर्स में 20% रिस्पेक्टिवली इंक्लूड है. ये देखिए प्राइमरी एक्टिविटीज़ जैसे एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, फिशिंग है, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, क्वेरिंग, ऑल आर द प्राइमरी एक्टिविटीज़. सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन साइट्स है, एंड ये शुगर इंडस्ट्रीज़ है, फूड प्रोसेसिंग एंड पिगल फ्रूट जूस. तो ये सब एक्टिविटीज़ किस में आती है, सेकेंडरी स्टेज. टेरिटरी सेक्टर्स में द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दैट आर मोस्टली बेस्ड ऑन प्रोवाइडिंग सर्विस टू द सोसाइटी, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा फॉल अंडर टेरिटरी सेक्टर्स हैं.
communication, commerce, administrations, other services are किस में आती है सभी? टेरिटरी सेक्टर्स में. ओके, थैंक यू.